रहे हैं हमारा नन्ना मुन्ना प्यारा प्यारा चैप्टर। एक बार पढ़ोगे प्यार हो जाएगा इस चैप्टर से, इतना प्यारा, इतना मतलब बहुत प्यारा चैप्टर है ना। और इसके अंदर आज आपको न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस कराएंगे। शायद आपको स्कूल में न्यूमेरिकल नहीं कराए हो, बट मैं तो तुम्हारा प्रशांत भैया हूं, मैं तो तुम्हें न्यूमेरिकल कराऊंगा ही कराऊंगा। मैं बिना न्यूमेरिकल के नहीं मानता, ठीक है। न्यूमेरिकल से हमारा अलग प्रेम संबंध है। चलिए तो इस चैप्टर को आरंभ करते हैं विद फुल जोश, फुल मोटिवेशन। और अपना जोश कमेंट कर दो कमेंट बॉक्स के अंदर कि भैया जोश मीटर कितना है। जोश है, अरे जोश मीटर है 100 में से कितना है, कमेंट करो फटाफट फटाफट। जोश 100 रखना है, 100। और 1 घंटे के अंदर इस पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे। ध्यान से सुनना, नोट्स टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगे। अगर ध्यान से सुना ये चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं ये चैप्टर कितने मार्क्स का आने वाला है। ये चैप्टर ओवरऑल आता है आपके 5 मार्क्स का सीबीएसई बोर्ड के अंदर। मैं सीबीएसई बोर्ड की अगर बात करूं 5 नंबर का आ रहा होता है, ठीक है। अब इस चैप्टर के अंदर मेजरली जो सवाल आते हैं वो आते हैं, एक आता है 3 मार्कर और एक आता है आपका 2 मार्कर। एक क्वेश्चन आता है आपका 3 नंबर का, एक आता है आपका 2 मार्कर का। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इसके अंदर ही करते चलेंगे। अब देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं। तो देखो छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत सारी थ्योरी है ना, और थ्योरी भी बहुत आसान है। अब देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपको मार्क करा लेता हूं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मार्क कर लेना बेटा। पहला इंपॉर्टेंट आपका जो टॉपिक है वो है फूड चेन, बहुत इंपॉर्टेंट। फूड चेन के अंदर जो आपका 10% लॉ है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक सवाल बनता ही बनता है। उसके अलावा आपका बायोमैग्निफिकेशन की डेफिनेशन, उसके अलावा आपका ओजोन लेयर की फॉर्मेशन, ओजोन लेयर की फॉर्मेशन, इस पे भी सवाल आ सकता है। उसके अलावा आपके अबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स इन इकोसिस्टम। ये 4 आपके मेजर टॉपिक्स हैं जहां से आपका सवाल बनने वाला है। अब आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता दिए, आपको यह भी बता दिया कि कितने सवाल पूछे जाने वाले हैं। अब शुरू करते हैं इस चैप्टर को पढ़ना विद फुल जोश, फुल मोटिवेशन, है ना भैया, है ना। क्या चल रहा है भाई, करें शुरू, करें शुरू, ठीक है। अब इसको आरंभ कर रहे हैं और इसको स्टार्ट करने से पहले बस मैं एक चीज आपसे बोलता हूं, 1 मिनट मुझे दो और अपनी आंखों को एक बार बंद करो, ठीक है। अपनी आंखों को एक बार बंद करो और इमेजिन करो, और इमेजिन करो ये समय है, ये समय है मई महीने का, मई महीने का। इस समय पर आपका 10वीं बोर्ड का रिजल्ट आ रहा है। वेबसाइट के ऊपर रिजल्ट आ चुका है। आपका एक दोस्त आपको फोन करके कहता है कि यार रिजल्ट आ गया है, रिजल्ट देख लेना। तुम अपना लैपटॉप खोलते हो, फोन खोलते हो, फटाफट से अपना रोल नंबर डाल रहे हो। इस समय पर इमेजिन करते चलना, और तुम्हारे पेरेंट्स भी पीछे बैठे हैं, सब डरे हुए हैं, और तुम एंटर पे क्लिक करते हो, तुम ओके पे क्लिक करते हो। जैसे ही तुम ओके पे क्लिक करते हो तुम्हारा रिजल्ट आता है स्क्रीन के ऊपर। 95%, 96%, 97%, 98%, ये आपका रिजल्ट आता है। Get solving in the cloud with the Google Cloud free program. As a new user, you'll get $300 in free credits for the first 9. ये रिजल्ट आप देखते हो, आपके पेरेंट्स की आंखों में आपको खुशी दिखती है। आपके पेरेंट्स आपके रिश्तेदारों को फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि इसकी तो 95 आ गई, इसकी तो 96 आ गई, इसकी तो 97 आ गई। सब खुश हैं। इमेजिन करके कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है ना, है ना। अब इस चीज को केवल इमेजिन नहीं करना है हमें, ये चीज हमें सच बनानी है, हमें इसको रियलिटी में कन्वर्ट करना है। रियलिटी में कैसे कन्वर्ट होगा, पढ़ के, है ना। ये सुनने में जितना अच्छा लग रहा है ना, जब तुम इसे सच में फील करोगे ना बेटा, उस दिन मजा आ जाएगा। उस दिन तुम कहोगे यार भैया बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। तो ये हमें फील करना है। कैसे फील करेंगे, पढ़ाई करके। चलिए अब फटाफट से शुरू करते हैं हमारा आर एनवायरमेंट चैप्टर। आर एनवायरमेंट चैप्टर के अंदर सबसे पहले आप बस इतना समझो कि इसके अंदर होते हैं 2 चीजें। पहली चीज एनवायरमेंट। अरे एनवायरमेंट के बारे में ही तो पढ़ रहे हैं, तो एनवायरमेंट की तो डेफिनेशन देखेंगे। एनवायरमेंट क्या होता है, आपके आसपास जो भी चीजें हैं उसको हम बोल रहे होते हैं एनवायरमेंट। तो देखो एनवायरमेंट क्या होता है, इट इज द सराउंडिंग वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव, जो अपनी पूरी सराउंडिंग है ना। आज हमारा एनवायरमेंट क्या है, आज हमारा एनवायरमेंट क्या है, आज हम इंडिया के अंदर रह रहे हैं, तो हमारा एनवायरमेंट क्या है, गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, सर्दियों में बहुत ज्यादा ठंड होती है। ये क्या है हमारा एनवायरमेंट। अगर हम रशिया में रहते तो रशिया में आपको पता है बहुत ठंड होती है, बर्फ गिरती है। तो रशिया में अगर हम जाएंगे तो हमारा एनवायरमेंट बदल जाएगा। एनवायरमेंट क्या होती है, वो सराउंडिंग जहां हम रह रहे हैं। जबकि इकोसिस्टम क्या होता है, ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना। इकोसिस्टम क्या होता है, इट इज अ कम्युनिटी वेयर द बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट इंटरेक्ट विथ ईच अदर। देखो बायोटिक अबायोटिक क्या होते हैं, आप पहले उतना समझो। बायोटिक कंपोनेंट्स वो होते हैं जो कि जिंदा हैं, जैसे कि आप, मैं और बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब कौन है, बायोटिक। अबायोटिक क्या है, नॉन लिविंग, जैसे कि एयर, है ना, आप सांस लेते हो किससे, एयर से, पानी, वाटर, ये सारी चीजें। तो इकोसिस्टम क्या है ना, इकोसिस्टम एक पूरी की पूरी सराउंडिंग है
जिसके अंदर हम बायोटिक कंपोनेंट भी ले रहे हैं, अबायोटिक कंपोनेंट भी ले रहे हैं, और हम दोनों मिल बांट के यहां पर जिंदा हैं। इमेजिन करो अगर एयर नहीं होती, क्या आप जिंदा होते? नहीं होते जिंदा, है ना? अगर प्लांट्स नहीं होते, क्या आप जिंदा होते? नहीं होते जिंदा। तो इकोसिस्टम होता है एक ऐसी पूरी कम्युनिटी जिसके अंदर अबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट है। उसके अलावा दूसरा पॉइंट क्या है? एन ऑर्गेनिजम्स एनवायरमेंट चेंजेस एज इट्स मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हम एक जगह से, हम इंडिया से रशिया चले गए तो भैया हमारा एनवायरमेंट बदल जाएगा, बट इकोसिस्टम नहीं बदलता। इकोसिस्टम नहीं बदलता। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम तो देखो, अगर रशिया में भी लोग रह रहे हैं तो वो भी तो इकोसिस्टम के अंदर ही रह रहे हैं, है ना? वहां पर भी तो वो एयर को ब्रीथ कर रहे हैं, प्लांट्स वहां पर भी हैं, एनिमल्स वहां पर भी हैं, सब कुछ है वहां पर, तो इकोसिस्टम नहीं बदलता। उसके अलावा क्या है? इन्वायरमेंट इज जस्ट अ प्लेस इन अ टाइम, जिस जगह पे तुम रह रहे हो। जबकि इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम डिपेंड्स अपॉन ऑल द एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस सच एज फोटोसिंथेसिस। देखो आपको पता है इकोसिस्टम, मैंने आपको बता दिया, इकोसिस्टम के अंदर हम सारी चीजों को इंक्लूड कर रहे होते हैं। आई होप ये डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। इन्वायरमेंट क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है। अगर यहां तक क्लियर है तो चैट के अंदर ओके लिख देंगे, ओ और के, फटाफट से जोश के साथ। जोश बेटा कम नहीं होगा। चल, आप क्लास 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th या 12th में हो और आईआईटी और नीट की कम नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो सवाल कहां से आता है? सवाल आता है इकोसिस्टम से। देखो इकोसिस्टम दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं आपके नेचुरल, एक होते हैं आपके आर्टिफिशियल। भैया नेचुरल क्या होते हैं? अरे भाई बोल, नेचुरल वो वाले इकोसिस्टम जो कि नेचुरली प्रेजेंट हैं, जैसे कि ओशन। ओशन क्या है? नेचुरल इकोसिस्टम है, उसके अंदर फिशेस हैं, बहुत सारी चीजें। क्या हमने बनाया ओशन? नहीं, वो क्या है? नेचुरल। जबकि आर्टिफिशियल क्या होते हैं? जो कि ह्यूमन मेड हैं। अरे भैया हमने बनाए थे, जैसे कि एक्वेरियम। एक्वेरियम देखा है आपने बहुत सारी जगहों पे, जैसे मॉल्स के अंदर, होटल के अंदर, वहां पर जा जाके तुमने देखा हो तो वहां पर एक्वेरियम रखे होते हैं जिसके अंदर फिश वगैरह तैर रही होती है। वो क्या होता है? वो ह्यूमन मेड है, हमने बनाया है वो तो, है ना? हमने बनाया, वो क्या है? ह्यूमन मेड। ठीक है। उसके अलावा जो नेचुरल होते हैं ना, नेचुरल होते हैं दो टाइप के। पहला होता है इक्वेटिक और दूसरा होता है टेरेस्ट्रियल। पहला होता है इक्वेटिक, दूसरा होता है टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल मतलब जैसे कि आप इमेजिन कर लो, जितने भी आपने डेजर्ट्स होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, ये सब किसके अंदर आते हैं? टेरेस्ट्रियल के अंदर। जबकि एक्वेटिक क्या होते हैं? एक्वेटिक जैसे कि आपके ओशन, सी, लेक, रिवर, ये सब किस में आते हैं? एक्वेटिक के अंदर। ठीक है। अब ये जो नीचे जो आपको पूरा क्लासिफिकेशन दे रखा है बेटा, ये पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ये बस आपकी नॉलेज के लिए मैं लेकर आया हूं। इसको काट सकते हो, आपके एग्जाम के अंदर कोई नहीं पूछेगा। ठीक है। देखो हमें ना स्मार्ट स्टडी करनी होती है, हम ऐसा नहीं है कि हम गधों की तरह पढ़े जा रहे हैं, हम वही पढ़ें जो कि पूछा जाता है। फालतू पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। अब तुमने अगर फालतू पढ़ भी लिया तो हमने चार दोस्तों के सामने जा रहे हो, अरे सुन मेरे को ना ये आता है, मेरे को ना प्रशांत भैया ने बताया था कि यार फ्रेश वाटर के भी 3 टाइप होते हैं। अब तुमने वो बता दिया, तुमने थोड़ा बहुत ऐसे कर लिया, तुमने बोल दिया कि हाँ मुझे ये सब आता है, उससे क्या फायदा हुआ जब एग्जाम में पूछा ही नहीं जाएगा तो? ठीक है, तो एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना होता हमें। तो ये सारी चीजें आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। इकोसिस्टम दो टाइप का होता है, नेचुरल और आपका आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल के अंदर कौन कौन से आते हैं? आपका एक्वेरियम। अब मेरा एक सवाल है, कमेंट में बताना। आपने देखा होगा ना, खेती करते हैं लोग जिनको हम क्रॉप फील्ड बोलते हैं। इमेजिन करो मैं किसान हूं और मैं खेती करता हूं, मेरा एक लैंड है जिसके ऊपर मैं खेती करता हूं। अब मुझे बताओ, जो क्रॉप फील्ड है जिसमें हम खेती कर रहे हैं, क्या वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है और नेचुरल इकोसिस्टम है? जल्दी बताओ, बताएं। मैं पानी पीता हूं जब तक, बताएं फटाफट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो जो आपकी क्रॉप्स होती है ना बेटा, वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में आती हैं। पता है क्यों? क्योंकि भाई क्रॉप्स हैं, ये मेरा खेत है, मैंने यहां पर, मान लो मैंने यहां पर कुछ उगा दिया है ना, ये मेरा खेत था, यहां पर मैंने कुछ उगा दिया, तो उसको मैंने उगाया है, वो नेचुरली नहीं होगा। उसके अंदर मैंने बहुत सारे क्या डाले? मैंने बहुत सारे डाले फर्टिलाइजर्स, मैंने बहुत सारे फर्टिलाइजर्स डाले, मैंने उसके अंदर इंसेक्टिसाइड डाले, पेस्टिसाइड डाले, बहुत सारी चीजें डाली, है ना? तो क्या किया मैंने? अपने अकॉर्डिंग उसको बनाया है। तो वो क्या होता है? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ये क्वेश्चन पूछा गया था एक साल कि जो क्रॉप्स होती हैं, जो क्रॉप्स फील्ड होती हैं, वो नेचुरल इकोसिस्टम है या फिर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है? जस्टिफाई क्या बोलोगे? आर्टिफिशियल। क्यों? बता दिया, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल था। आगे बढ़ जाते हैं। चलिए आपको मैंने बता दिया नेचुरल होती हैं, ये अपनी जो गार्डन, क्रॉप फील्ड वगैरह, ये सब क्या होती हैं? ये हमारी होती हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। हम पढ़ रहे हैं इकोसिस्टम, अब हम पढ़ते हैं कि इकोसिस्टम के कंपोनेंट क्या हैं।
भैया कौन कौन से कंपोनेंट है देख पढ़ते हैं। पहली चीज, एक कंपोनेंट होता है अबायोटिक, दूसरे होते हैं बायोटिक। अबायोटिक बायोटिक, बेटा दोनों में मैं डिफरेंस समझा चुका हूं, फिर से मत पूछना, फिर से मत पूछना, बता चुका हूं, है ना, बता चुका हूं। सुनो अब, अबायोटिक के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, एयर, वाटर, ये सब, ठीक है, ये सब, ये मैंने नीचे और क्लासिफाई कर दिया है, क्लाइमेटिक फैक्टर, इलेक्ट्रिक फैक्टर, ये भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन नहीं आएगी, एग्जाम के अंदर नहीं पूछा जाता, ठीक है। अबायोटिक और बायोटिक फैक्टर। अब सुनो, बायोटिक वाला इंपॉर्टेंट है। बायोटिक वाले को हमने 3 के अंदर डिवाइड करा है, पहला है प्रोड्यूसर, दूसरा है कंज्यूमर, तीसरा है बेटा डीकंपोजर। अब आ जाओ अलर्ट अलर्ट अलर्ट, वापस से आ जाओ मेरी तरफ, सुनो अब बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से सवाल पूछा जाता है। देखो 3 कैटेगरीज के अंदर हमने बायोटिक फैक्टर्स को डिवाइड करा है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डीकंपोजर। प्रोड्यूसर कौन, प्रोड्यूसर कौन, ध्यान सुनना, जो कि अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है बाय द हेल्प ऑफ नेचर, जैसे कि प्लांट्स। प्लांट्स कैसे अपनी एनर्जी बनाते हैं बेटा बताओ, वो एनर्जी बनाते हैं अपनी एयर की मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से, फोटोसिंथेसिस पढ़ा था ना, कैसे होता है, सनलाइट की मदद से। तो जितने भी आपके प्लांट्स होते हैं वो सब क्या होते हैं बेटा, वो सब होते हैं आपके प्रोड्यूसर्स, याद रखेंगे। प्लांट्स क्या होते हैं, एल्गी क्या होती है, प्रोड्यूसर्स, याद रखेंगे। इसका मतलब है प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। अब अगर तुम ये पूछ रहे हो कि प्रशांत भैया एक बात बताओ ऑटोट्रॉफिक क्या होता है, तो भैया एक लेक्चर पढ़ा है लाइफ प्रोसेस का, उसको पढ़िए, उसके अंदर ऑटोट्रॉफिक हेटेरोट्रॉफिक सारे आपको बता रखे हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक, प्लांट्स जो कि खुद का खाना कैसे बनाते हैं, नेचर से। दूसरे होते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या होते हैं, कंज्यूमर वो होते हैं जो कि प्रोड्यूसर पे डिपेंड रहते हैं, प्रोड्यूसर की मदद से खाना बनाते हैं, जैसे कि हम किस पे डिपेंडेंट हैं, प्लांट्स पे, एनिमल्स पे। बहुत सारे एनिमल्स किस पे डिपेंडेंट हैं, प्लांट्स पे, वो क्या है, सारे कंज्यूमर्स। एक होते हैं डीकंपोजर्स, जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह। अभी डीकंपोजर्स क्या करते हैं भैया, ये डीकंपोजर क्या करते हैं कि जितने भी डेड एंड डीकेइंग मटेरियल है उन सबको क्या कर देते हैं, ये खत्म कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ये खत्म कर देते हैं, उन सबको खा जाते हैं, डिकंपोज कर देते हैं, ठीक है। 3 चीजें पढ़ ली, कौन कौन सी, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और आपका डिकंपोजर। अब ध्यान से सुनना, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको एक साइकिल दिखाता हूं, एक बड़ी इंपॉर्टेंट आपको साइकिल दिखाता हूं, बेटा ध्यान से देखना। देखो एक आपको साइकिल दिखाता हूं, ये देखो, ये देखो। क्या आपके बच्चे 9th CBSE में पढ़ रहे हैं? क्या आपके बच्चे मैथ्स और साइंस में बहुत ये देखो, ये देखो, देखो ये थे आपके अबायोटिक कंपोनेंट्स, जैसे कि एयर, सनलाइट, सब कुछ, ठीक है। अब प्रोड्यूसर मतलब प्लांट ने अपना खाना बनाया, क्या करा, प्लांट ने अपना खाना बनाया, दिख रहा है बेटा, प्लांट ने अपना खाना बनाया। अब प्लांट को किसने खाया, मान लो कंज्यूमर था बंदर, बंदर ने खा लिया भैया, बंदर है ना। कौन कह रहा है कि ये इसके दोस्त की फोटो जैसी लग रही है, ये बंदर है बेटा, तुम्हारा दोस्त नहीं है, ध्यान से सुनो, ठीक है। ये क्या है, कंज्यूमर। अब बेटा कंज्यूमर ने खाया, अब कंज्यूमर धीरे 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 क्या होगा, कंज्यूमर एक टाइम के बाद मर जाएगा, है ना, हर कोई मरता है, हम भी मरेंगे एक दिन, है ना, तो कंज्यूमर मर जाएगा। अब जो कंज्यूमर की डेड बॉडी है ना, उसको कौन डिकंपोज करता है, उसको डिकंपोज करेगा हमारा डीकंपोजर। कौन बेटा, डीकंपोजर। अब डीकंपोजर क्या करते हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, उनको वापस से सॉइल के अंदर भेज देते हैं। जैसे कि एक एनिमल की अगर डेड बॉडी पड़ी है ना कहीं पर, तो कुछ समय बाद वो डिकंपोज होकर उसके जितने भी मिनरल्स हैं वो सारे के सारे बेटा सॉइल के अंदर चले जाएंगे, है ना। तो डिकंपोजर ने क्या करा, सारे न्यूट्रिएंट्स को वापस से एबायोटिक कंपोनेंट में भेज दिया। ये पूरी की पूरी साइकिल है, ये होती है साइकिल ऑफ इकोसिस्टम। देख पा रहे हो, अबायोटिक से हम बने थे और अबायोटिक में हम वापस से खत्म हो जाते हैं। इसलिए बोला जाता है, एक कहावत आपने सुनी होगी ना कि मिट्टी से जन्मे हैं मिट्टी में खत्म हो जाएंगे। उसका क्या मतलब है, उसका यह मतलब है बेटा इकोसिस्टम, कि अबायोटिक से हम जन्मे हैं, अबायोटिक में ही हम बेटा खत्म हो जाएंगे, ठीक है। अब इस पर सवाल क्या आता है, इस पर एक सवाल आया था कि एक बात बताओ, इकोसिस्टम की जो साइकिल होती है वो कैसी होती है, क्या वो यूनिडायरेक्शनल होती है, क्या वो बाई डायरेक्शनल होती है, क्या वो साइक्लिक होती है। तो आपको पता है कैसी होती है, साइक्लिक, याद रखेंगे। इकोसिस्टम की साइकिल हमेशा की हमेशा कैसी होती है, साइक्लिक, ठीक है, क्लियर। चलिए बेटा, चलिए, है ना। बायोटिक हमने पढ़ लिए थे, है ना। अब सुनो मेरी बात, अब मेरी बात सुनो। देखो हमने पढ़ा था प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डीकंपोजर। अब ये जो भैया मेरा कंज्यूमर है ना, कंज्यूमर, ये जो मेरा कंज्यूमर है, ये कंज्यूमर भी होता है तीन टाइप का।
है ना, वो होता है 3 टाइप का। आपको मैं दिखा भी देता हूं, अगर यहां पर कहीं स्लाइड में गिवन होगा, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ पाए। 1 मिनट, अरे भैया कहीं नहीं लिख रखा क्या, चलो यहीं दे देते हैं आपको। देखो, आपका जो कंज्यूमर होता है वो 3 टाइप का होता है। पहला होता है बेटा प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा टर्शरी, और एक और होता है जो कि हम बोलते हैं क्या, क्वाटर्नरी। ठीक है, मतलब ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट सवाल आ रहा है, एक बार अलर्ट मोड पे आ जाओ। देखो, जो आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं ना, वो कंज्यूमर्स होते हैं जो कि किसको, आपके जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको खाते हैं। जैसे कि एक बकरी का एग्जांपल लेते हैं, गोट का एग्जांपल लेते हैं ना। अब एक गोट है, गोट क्या खाएगी, घास को खाती है, तो वो क्या खा रही है, वो प्रोड्यूसर्स को खा रही है, तो वो क्या हो गई, वो हो गई आपकी प्राइमरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर कौन होता है, वो जो कि गोट को खाएगा, वो जो कि गोट को खाएगा। इमेजिन करो एक भेड़िया आया, भेड़िया ने गोट को खा लिया भैया, अब क्या हुआ, भेड़िया बन गया हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर। अब भेड़िया घूम रहा था, अब बेचारे भेड़िया को शेर ने खा लिया, अब शेर कौन बन गया बेटा, शेर बन गया आपका टर्शरी कंज्यूमर। क्या ये चीज क्लियर, क्या ये चीज क्लियर, बताओ। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, और एक होता है क्वाटर्नरी। अब क्वाटर्नरी का एक और एग्जांपल आपको साइकिल से समझा देता हूं। इमेजिन करो ये है आपकी ग्रास, है ना, घास। अरे भैया घास को खा लिया चूहे ने, है ना, रैट भैया ने खा लिया हमारी किसको, ग्रास को। अब क्या हुआ कि रैट घूम रहा था। अब रैट को किसने खाया, बताओ। रैट को खा लिया एक भैया बिल्ली ने, कैट ने। रैट को खा लिया कैट ने। अब कैट को खा लिया भैया स्नेक ने, है ना, बड़ा सा आ गया एनाकोंडा जैसा सांप, और उसने क्या करा, कैट को खा लिया। अब स्नेक को किसने खा लिया, स्नेक को खा लिया किसने, ईगल ने। अब भैया ईगल ने खा लिया स्नेक को, है ना। अब आप ये बताओ, ये आपके सामने मैंने एक साइकिल बनाई है, इसमें आप ये बताओ प्राइमरी कंज्यूमर कौन है, प्राइमरी कंज्यूमर कौन है, सेकेंडरी कंज्यूमर कौन है, बताओ। अरे बहुत सिंपल, ये क्या है, ये है बेटा मेरा प्रोड्यूसर, ये पहला होगा मेरा प्राइमरी कंज्यूमर, ये होगा सेकेंडरी कंज्यूमर, ये होगा मेरा टर्शरी, और ये होगा मेरा क्वाटर्नरी। क्लियर, साइकिल समझ रहे हो, अरे बोल यार समझ रहे हो, अरे हाँ ना यार, थोड़ा जोश हाई रख यार। तू बार बार तू डिस्ट्रैक्टेड क्यों हो जाता है यार, है एक बात बता मुझे, ये बार बार तेरे फोन की तरफ हाथ क्यों जाता है, बार बार तेरे नोटिफिकेशन पे हाथ क्यों जाता है, बार बार तू ये क्यों बोलता है भैया व्हाट्सएप चेक कर लूं, इंस्टाग्राम चेक कर लूं, क्यों, अरे क्यों भाई, ऐसा क्या हो रहा है, हाँ ऐसा क्या जरूरी काम है, बताओ मुझे, पढ़ लो। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटर्नरी, याद रहेगा बेटा, आगे इस पे सवाल पूछूंगा, अपनी मेमोरी के अंदर घुसा ले, क्योंकि मैंने सवाल पूछा सही आंसर नहीं दिया, घर आ जाऊंगा तेरे, याद रखना, घर आ जाऊंगा तेरे। चल आ जाओ, आगे चढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाओ। ठीक है, मैंने आपको टाइप्स ऑफ कंज्यूमर भी आपको बता दिए हैं। Start solving on Google Cloud with immediate access to free credits, plus free usage of products and बता दिए हैं, आगे बढ़ जाते हैं। 1 मिनट, ये प्रोड्यूसर तो आपको मैंने पढ़ा ही दिया है। कहां गया भैया, कहां गया, आगे बढ़ जाते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा फूड चेन। फूड चेन शुरू करें, अरे बेटा फूड चेन शुरू करते हैं। देखो, अब देखो फूड चेन क्या होती है, फूड चेन होती क्या है, फूड चेन इज अ रिप्रेजेंटेशन। हम जैसे मैथ के अंदर किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं ना, वैसे ही फूड चेन क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन है ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। पहले एक बार डेफिनेशन देखो, फूड चेन इज द फ्लो ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द नेक्स्ट एंड सो ऑन। फूड चेन एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन है जो कि आपको यह बताता है कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में एनर्जी कैसे जाएगी। भैया इससे इसमें गई, इससे इसमें गई, इससे इसमें गई, इससे इसमें गई, ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है फूड चेन। एक पॉइंट आप अपनी नोटबुक के अंदर लिख लो या फिर कहीं पर भी लिख लो, जिससे कि तुम भूलने नहीं चाहिए हो कि जो आपकी फूड चेन होती है उसके अंदर एनर्जी यूनिडायरेक्शनल ट्रांसफर होती है। मुझे पता है तुम कंफ्यूज हो रहे होगे, भैया यूनिडायरेक्शनल ये क्या, बताऊंगा मैं हूं यहां पर, टेंशन मत लो, देखते चलो। ठीक है, अभी आप इतना समझो, एनर्जी यूनिडायरेक्शनल होती है, फूड चेन होती क्या है वो आप समझ गए, है ना। फूड चेन क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन है एनर्जी ट्रांसफर का। जैसे कि अभी मैंने आपको बनाकर दिखाया, कहां गया हमारा वो प्यारा प्यारा डायग्राम, ये रहा ग्रास, रैट, कैट, स्नेक, ईगल। ये क्या है, ये एक तरह की फूड चेन है बेटा, ये एक फूड चेन है। हम क्या बता रहे हैं कि भैया एनर्जी ग्रास से कहां जाएगी, रैट में, रैट से कहां जाएगी, कैट में, कैट से स्नेक में, ईगल में। ये क्या है, एनर्जी का ट्रांसफर, मतलब ये भी एक फूड चेन है। ठीक है, फूड चेन समझ गए ना क्या होता है, क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत। अब सुनो मेरी बात, देखो फूड चेन के अंदर कुछ लेवल्स होते हैं। अच्छा, तुम्हारी क्लास के अंदर ना कुछ रैंक्स आती होंगी, तुम्हारी क्लास के अंदर कुछ रैंक्स आती हैं क्या बेटा, बताओ।
क्लास के अंदर कुछ रैंक्स आती हैं क्या? बताएं एक बार कमेंट के अंदर, क्लास के अंदर कुछ रैंक्स वगैरह आती हैं? रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3। एक मिनट जरा पानी पी लूं।